गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पुनः हम जो है अनुपात से संबंधित सवाल को सॉल्व करेंगे। आज पैटर्न कौन सा है? आज पैटर्न चौथा है। इसके पहले 3 वीडियो बन चुकी है, उसको आप लोग देख लीजिए। इसमें जो चौथा पैटर्न है, चौथे पैटर्न में क्या कह रहा है इसको आप देखेंगे। चौथे पैटर्न में कह रहा है यदि a बराबर b का मतलब होता है गुणा 4/5 तथा b इक्वल टू c का 5/2 हो तो a अनुपात c का मान क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो ऐसे स्थिति में जब बने आप लिखेंगे a इक्वल टू b, ये दिया गया है, का मतलब गुणा 4/5 कर देते हैं ये। इसके बाद फिर क्या करते हैं, b को पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर करने का मतलब a/b लिख देते हैं, इक्वल टू यहाँ 4/5 कर देते हैं। अब देखिए, बटे को हम अनुपात रूप में लिख सकते हैं, अनुपात को बटे रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं a/b, तो a/b का मान लिख सकते हैं 4/5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और नहीं तो आप ऐसे रहने दीजिए। यहाँ क्या दिया गया है, b इक्वल टू कितना दिया गया, c का मतलब गुणा, फिर कितना लिखेंगे 5/2। फिर क्या करेंगे, c को पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करेंगे c को ला के b के नीचे लिख देंगे, b बटा कितना हो गया c, 5 बटा कितना हो गया 2। अब इसको अनुपात में अगर लिखना चाह रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं v/c, यहाँ 5/2। नहीं तो आप यहीं ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। अनुपात को बटे के रूप में, बटे को अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसको आप सरल अनुपात में लिखिए। सरल अनुपात में लिखने का मतलब आप लिखेंगे a/v/c, ये लिखेंगे। अब देखेंगे यहाँ a और यहाँ b और यहाँ c। अब a और b और c के नीचे क्या लिखेंगे देखते हैं हम। a की वैल्यू यहाँ से अगर देखना चाह रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे, अनुपात का निशान लगाएंगे। b की वैल्यू अगर यहाँ से देखेंगे तो कितनी आ रही है, 5 आ रही है, तो b के नीचे आप 5 लिख दीजिए। पुनः चलते हैं, यहाँ b की वैल्यू कितनी है, 5 है, ये देखिए, और c की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो पुनः यहाँ b के नीचे कितना लिखेंगे, 5, और c के नीचे कितना लिखेंगे, 2। अब इसके नीचे एक ऐसे रेखा खींच देंगे। रेखा खींचने से आपको क्या होगा, अब देखिए ये लाइनिंग हो गई इस तरह से। यहाँ देखते हैं c के नीचे एक स्थान खाली है, जो एक स्थान खाली है इसके नीचे एक आयताकार ग्रिड बना दीजिए। और यहाँ देखते हैं a के नीचे भी एक स्थान खाली है, इसके नीचे भी आप एक आयताकार ग्रिड बना दीजिए। अब आयताकार ग्रिड बनाने से क्या होगा, इसमें आपको ये करना है कि इस स्थान को भरना है और इसको भी भरना है। तो यहाँ कौन सी संख्या भरी जाए, यहाँ संख्या वही भरी जाएगी जो आयताकार ग्रिड के बाईं तरफ जो संख्या रहेगी उसी को यहाँ ले जाके हम इसके अंदर लिख देंगे। जैसे ये जो आयताकार ग्रिड दिया गया है इसके बाईं साइड कितना है, 5, तो इस 5 को हम यहाँ लिख देते हैं। अब आते हैं दूसरी लाइन में, ये दूसरी लाइन है, तो ए के नीचे देखते हैं ये आयताकार जो ग्रिड बना हुआ है। अब इसमें देखेंगे इसके दाईं साइड कौन सा अंक है, ये ग्रिड है, इसका दाईं साइड 5 है, तो इस 5 को उठा के ले आके हम इस कोष्टक में ऐसे लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका सिंपल से गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा, 4×5 = 20 हो जाएगा, अनुपात का निशान लगाएंगे। 5×5 कितना होगा, 25 होगा, अनुपात का निशान लगा दीजिए। फिर 5×2 कितना होगा, 10, ये हो गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसको और सरल कर दीजिए। सरल करने का मतलब ये है कि इसमें हम 5 से भाग कर सकते हैं। 5 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5×4 = 20 होगा, 5×5 = 25 होगा, 5×2 = 10 होगा। तो यहाँ कितना आ गया, 4/5 अनुपात कितना आ गया, 2। अब आपसे पूछा क्या है, ये तो आ गया आपका सरल अनुपात a/b/c आ गया। इसको ये इसकी वैल्यू आई है a/b/c, इसको क्या लिख सकते हैं, 4/5/2 लिख सकते हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है a/c बताइए, तो a/c। अब देखिए a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ से देखते हैं कितनी है, 4 है, यहाँ 4 लिख देते हैं। यहाँ अनुपात लगा है यहाँ, तो यहाँ भी अनुपात लगा दीजिए। c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू यहाँ देखिए 2 है, ये c है, तो ये c की वैल्यू 2 है, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। बस ये आपका ये a/c निकल गया। इसी तरह से अनुपात के सारे सवाल सॉल्व किए जाते हैं। अगर कहीं भी आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके बताइए, उसको सॉल्व किया जाएगा।